फिफ्थ देखो, फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको फिगर्स गिवन है, जैसे थर्ड फोर्थ में गिवन थी ना, ऐसे फिगर्स गिवन है। आपको एक नेक्स्ट फिगर बनानी है, एक फिगर बनानी है सिर्फ नेक्स्ट इससे, ठीक है। तो ये तीन फिगर्स गिवन है, इससे नेक्स्ट फिगर बनाओगे। देखो इसमें 2 बॉक्सेज हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो नेक्स्ट में 5 बॉक्सेज आ जाएंगे। तो नेक्स्ट फिगर क्या बनेगी आपकी, स्केल के साथ बनानी है अच्छी तरह, ये सफाई से, ठीक है। इसमें 5 आ जाएंगे बॉक्स, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेज आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट फिगर बन गई इसकी। अब इसके बाद हर एक, जैसे ए पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, इन ईच केस इफ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ फिगर्स, एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ फिगर, एंड द एफ डिनोट्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज, मैच स्टिक्स का यूज करके बनाई गई है ये फिगर, ठीक है। तो वही टेबल बनाओगे, उसके बाद फिर एस की वैल्यू एफ की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि एफ डिनोट कर रहा है ना इसमें, इन्होंने ये बोला है। एक बार आपने एल यूज किया, एक बार एस यूज किया, अब की बार ये बोल रहे हैं कि एफ डिनोट करेगा मैच स्टिक्स को, ठीक है। तो एन की वैल्यू देखो क्या है, एन की वैल्यू फर्स्ट है, फर्स्ट फिगर है ना ये, और इसमें एफ नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी है, 5, ठीक है। काउंट करो, इनमें 5 मैच स्टिक्स हैं। तो उसके बाद फिर सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में कितनी है मैच स्टिक्स, 8। फिर थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर में मैच स्टिक्स कितनी है, 11, ठीक है। ऐसे फिर फोर्थ फिगर है, फोर्थ फिगर में कितनी है, 14, ठीक है। ये फोर्थ फिगर आपकी, इसमें 14 है मैच स्टिक्स। तो ये आपने टेबल बना दी वो, ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद क्या करना आपको, इस फॉर्मूला वो निकालना है इसका। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो फर्स्ट फिगर में 5 मैच स्टिक्स हैं, तो आप 5 को क्या लिख सकते हो, 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 2, 1 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे फिर 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 प्लस 2। फिर आप 11 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 प्लस 2, क्योंकि 3 1 जा 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। ऐसे फिर 14 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन, एडिशन, फिर 2, बस ये चेंज हो रहे हैं। और ये किसकी वैल्यू है, 5 8 11 14, एफ की वैल्यू, तो एफ आ जाएगा इक्वल टू के लेफ्ट में, ठीक है। अब 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, एन की, और उनके साथ क्या है, 3, तो ये आ जाएगा 3n, और फिर बाद में क्या आ जाएगा, प्लस 2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 3n प्लस 2। ये आपने फॉर्मूला बना दिया इसका, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है आपसे, सेकंड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि आल्सो फाइंड द इन ईच केस हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द 16th फिगर एंड 30th फिगर। मैच स्टिक्स फॉर 16th फिगर, 16th फिगर के लिए कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी वो बतानी है आपको, ठीक है। तो 16th फिगर कितनी आएंगी, देखो अब यहाँ क्या पुट कर दोगे, एन की जगह 16, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 16 प्लस 2, 16 3 जा 48 प्लस 2, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 50, ठीक है। ऐसे फिर पूछा हुआ है मैच स्टिक्स फॉर 20th फिगर, 30th फिगर के लिए पूछा हुआ है। 30th फिगर में क्या करोगे, एन की जगह 30 कर दोगे, तो 3 इंटू यहाँ आ जाएगा आपका 30 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 2 92। ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ का बी पार्ट, ठीक है। उसमें आपको, इसमें भी 3 फिगर्स दी हुई हैं, फोर्थ आपको बनानी है, ठीक है। बी टाइप की फिगर है, देखो बी टाइप की फिगर दी हुई है, इसके बाद फिर डबल बी है, फिर ट्रिपल है, तो नेक्स्ट में 4 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट फिगर बनाओ, ये फिगर बनेगी आपकी, ये यहाँ गैप आएगा, ठीक है। चलो नीचे बनाते हैं इसको दोबारा, ये फिगर बनेगी आपकी, ठीक है। 1 2 3 4 आ जाएंगे इसमें, तो ये फिगर बन जाएगी। अब इसमें भी आपको टेबल बनानी है, ठीक है। तो टेबल बनाओ, एन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट फिगर में एफ कितने आएंगे, कितनी मैच स्टिक्स है, 1 2 3 4 5,
तो फर्स्ट फिगर में आपकी मैचस्टिक्स कितनी है 5। नेक्स्ट में फिर कितनी यूज हुई है, सेकंड फिगर में 9, थर्ड फिगर में 13, ठीक है, फोर्थ फिगर में 17, ठीक है। तो ये आपकी मैचस्टिक्स यूज हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ। देखो अब फर्स्ट इसको 5 को कैसे लिख सकते हो आप, 1 इंटू 4 प्लस 1, 1 इंटू 4 प्लस 1। 9 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 4 प्लस 1। 13 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 4 प्लस 1। 17 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब इसके बाद ये किसकी वैल्यू है, f की, और ये किसकी वैल्यू है, n की। इनके साथ में क्या है 4, तो 4n प्लस 1, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है मैचस्टिक्स फॉर 16th फिगर। मैचस्टिक्स फॉर 16th फिगर। 16th फिगर में मैचस्टिक्स कितनी यूज होंगी, n की जगह क्या कर दोगे इस फॉर्मूले में, 4n प्लस 1 में 16, तो 4 इंटू 16 प्लस 1, यह आ जाएगा 16 4 जा 64 प्लस 1 65 मैचस्टिक्स यूज होंगी इसमें, ठीक है। मैचस्टिक्स फॉर 30th फिगर। 30th फिगर में कितनी होंगी, 4 इंटू 30 प्लस 1, n की जगह 30 कर दोगे, यह आ जाएगा आपका 121। ये आपका बी पार्ट है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट में आपको ये 3 फिगर्स गिवन है। ये लैडर टाइप में है, फर्स्ट लैडर, इसमें 2 लैडर दी हुई है, इसमें 3 है, तो नेक्स्ट में 4 आ जाएंगी, ठीक है। तो 4 बनाओ नेक्स्ट फिगर में। स्केल के साथ बनानी है अच्छी तरह, ये नहीं आएगा नीचे इनमें, तो ये आ जाएगी आपकी फिगर, ठीक है। ये फोर्थ फिगर आएगी। अब टेबल बनाओ एन और एफ की। फर्स्ट फिगर में कितनी मैचस्टिक्स यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचस्टिक्स यूज हुई हैं, ठीक है। सेकंड फिगर में फिर कितनी यूज हुई हैं, 13, ठीक है। थर्ड फिगर में 18, काउंट करोगे ये आएगा, ठीक है। फिर फोर्थ फिगर में 23। तो अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ आप। देखो 8 को क्या लिख सकते हो आप, जो 8 गिवन है इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 इंटू 1 प्लस 3, या 1 इंटू 5 प्लस 3, ठीक है। अब 13 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 प्लस 3, सेम आ रहा है ना नंबर, यहाँ बस ये चेंज हो रहे हैं। इसके बाद फिर 18 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3 प्लस 3। 23 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये सारी किसकी वैल्यू है आपकी, f की, और ये 5 है, इनके साथ क्या दिया हुआ है, ये n की वैल्यू है 1 2 3 4, ये n की वैल्यू है ना 1 2 3 4, तो 5n आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा 3। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, f की वैल्यू निकाल दिया आपने। अब सेकंड पार्ट मैचस्टिक्स फॉर 16th फिगर। 16th फिगर के लिए मैचस्टिक्स कितनी यूज होंगी वो बताना है। तो इस n की जगह क्या पुट कर दोगे, 16, 5 इंटू 16 प्लस 3, यह आ जाएगा 16 इंटू 5 83 आ जाएगा। मैचस्टिक्स फॉर 30th फिगर। 30th फिगर के लिए कितनी आएंगी, 5 इंटू 30 प्लस 3, यह आ जाएगा 153, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, इसमें दिए हुए हैं आपको, देखो ये फर्स्ट फिगर है, इसमें 1 है, इसमें 2 फिगर्स हैं, इसमें 3 है, तो नेक्स्ट में 4 आ जाएंगी। नेक्स्ट में 4 बनाओ। ये आ जाएंगी 4 फिगर्स, ठीक है। अब n की वैल्यू और f की वैल्यू। n इसमें कितना है, फर्स्ट 1 फिगर है ना, फर्स्ट फिगर है तो 1 आएगा n, 1 2 3 4 5 6, f की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। इसके बाद फिर अब सेकंड फिगर में 11 आ जाएगी, थर्ड फिगर में फिर 16 आ जाएगी, फोर्थ फिगर में 21 आ जाएगी, ठीक है।
तो ये आ रही है आपकी एन और एफ की वैल्यू। एफ क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, एन क्या है, नंबर ऑफ फिगर। फर्स्ट फिगर में 6, सेकंड फिगर में 11, थर्ड फिगर में 16, फोर्थ में 21। अब 6 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। हमें एक पैटर्न बनाना है इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, लेकिन इसको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाओगे। जो यहाँ लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों को लिखोगे। 11 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 प्लस 1। तो 16 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 इंटू 3 प्लस 1। 20 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 प्लस 1। अब ये सारी किसकी वैल्यू है, एफ की, तो इनकी जगह एफ आ जाएगा। ये 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, एन की, और इनके साथ क्या दिया हुआ है 5, तो 5n प्लस 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में फिर आपको मैच स्टिक्स फॉर 16th फिगर, मैच स्टिक्स फॉर 16th फिगर, ठीक है। 16th फिगर के लिए मैच स्टिक्स कितनी यूज होंगी, एन की जगह क्या पुट कर दोगे 16, तो 5 इंटू 16 प्लस 1, ये आ जाएगा 16 5 80 प्लस 1 81, ठीक है। ऐसे फिर मैच स्टिक्स फॉर 30th फिगर, 30th फिगर के लिए कितनी यूज होंगी, 5 इंटू 30 प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 151, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट ई पार्ट देखो, इसमें 1 फिगर है, इसमें 2 हो जाएंगी, फिर 3, तो नेक्स्ट में 4 आएंगी, तो नेक्स्ट में 4 बनाओ आप। ये आ जाएंगी 4th फिगर, ठीक है। अब एन और एफ की वैल्यू लिखो, एन कितना दिया हुआ है इसमें, और फिर एफ। एन फर्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5, एफ की वैल्यू क्या आई 5, काउंट करनी है ऐसे 1 2 3 4 5। फर्स्ट फिगर में 5 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। ऐसे फिर सेकंड फिगर में 9 यूज हुई हैं, ठीक है, सेकंड में 9। थर्ड फिगर में फिर आपकी 13 यूज हुई हैं, तो फोर्थ फिगर में फिर 17, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे आप। 5 को क्या लिख सकते हो, 4n प्लस 1 मीन्स 4 इंटू 1 प्लस 1, ये 4 2 जा 8 प्लस 1, 4 3 जा 12 प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1, तो 4n प्लस 1 बनेगा आपका, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे फिर 9 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 प्लस 1। 13 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 प्लस 1। फिर 17 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये सारी किसकी वैल्यू है आपकी, एफ की, तो इनकी जगह एफ आ जाएगा। 4 के साथ क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू, 1 2 3 4 एन की वैल्यू थी ना आपकी, तो 4n प्लस 1, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। एफ की वैल्यू क्या आई 4n प्लस 1। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में मैच स्टिक्स बतानी है 16th फिगर के लिए, तो मैच स्टिक्स फॉर 16th फिगर। 16th फिगर में कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई है, एन की जगह 16 रख दोगे, 4 इंटू 16 प्लस 1, कितना आएगा 16 4 जा 64 प्लस 1 65 आ जाएगा। ऐसे ही मैच स्टिक्स फॉर 30th फिगर। 30th फिगर के लिए क्या करोगे, एन की जगह 30 पुट कर दोगे, ये आ जाएगा 121, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट देखो एफ पार्ट, इसमें देखो ये फिगर्स दी हुई हैं। अब इसमें देखो एक बार एक फिगर दी हुई है, इसमें फिर 3 आ जाएंगी, एक तो ये, एक ये, एक ये, 3 फिगर। फिर इसमें 5 आ जाएंगी, तो 2 इंक्रीज करनी है आपको। इसमें 2 इंक्रीज हुई, इसमें 2 इंक्रीज हुई, तो नेक्स्ट में भी 2 इंक्रीज होंगी, एक ये आएगी और फिर ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी फिगर, कुछ इस टाइप की आएगी, ठीक है। नीचे फिर ये आएगी ना 1 2 1 2 3, ठीक है, ये फिगर आ जाएगी आपकी। तो अब इसमें मैच स्टिक्स देखो, एन की वैल्यू फर्स्ट, एफ में एन की वैल्यू फर्स्ट है 1 है ना यहाँ, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 2 आ जाएगी। सेकंड फिगर में 6 आ जाएगी, थर्ड फिगर में 10 आ जाएगी, फोर्थ फिगर में 14 आ जाएगी, ठीक है। काउंट करोगे तो इनको मैच स्टिक्स को। अब देखो 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 को
आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 को, 4 इंटू 1 माइनस 2, 4 इंटू 1 माइनस 2, क्योंकि 4 1 जा 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। ऐसे ही 6 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 माइनस 2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6। 10 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 माइनस 2। 14 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, सारी एफ की। ठीक है, और इनके साथ क्या आ जाएगा, 4n माइनस 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैचस्टिक्स बतानी है आपको, तो मैचस्टिक्स फॉर 16th फिगर। 16th फिगर के लिए मैचस्टिक्स कितनी यूज होंगी, 4n माइनस 2 है ना, तो यहाँ 16 पुट कर दो, 4 इंटू 16 माइनस 2 कितना आएगा, 16 4 जा 64 माइनस 2 62 आ जाएगा। फिर मैचस्टिक्स फॉर 30th फिगर। 30th फिगर के लिए कितनी यूज होंगी, 4 इंटू 30 माइनस 2, यह आ जाएगा 120 माइनस 2 118। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। सेकंड पार्ट है एफ का, एफ फिगर का सेकंड पार्ट।